नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देसी अंदाज में बीजेपी पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने देसी अंदाज में कहा कि भाजपा के लोग ढूंढता कि ईवीएम मशीनवा जल्दी मिली कि जल्दी ललटेनवा पर बटन दबाई जा, भाजपा के भगाई बुझाता नो रउआ लोग के। उन्होंने कहा कि कोई भी भाजपा में एक नेता मुद्दे की बात कर रहा है क्या, कौन क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है, हर चीज़ संभव है। मैंने पहले ही कहा है, सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना, बीजेपी मोदी जी के नेताओं से मुद्दे की बात सुनना असंभव है। चारों चीज़ असंभव है। इनको बताना चाहिए कितना नौकरी दिया मोदी जी ने। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, देश का अर्थव्यवस्था चौपट और ख़राब हो रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। बिहार जो है दिशा दशा दिखाता है ना देश को, तो इस बार जो है बीजेपी का हालत टाइट है। हमने पहले ही कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, ऐसा चौंकाएंगे जिससे उनकी सरकार ने। पीएम पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम पटना में 40 का नारा बीजेपी वाले बंद कर दिए सर। आप पीएम चाहे एयर शो करे या रोड शो करे, तेजस्वी जॉब शो करेगा। क्या करेगा? जॉब शो। हाँ, वेरी वेल डन। बीजेपी कह रही है सर कि ना आप अपने उम्मीदवार सर 400 का नारा 40 का नारा बीजेपी के लोग जो है वो देना बंद कर दिए हैं। हाँ, समझ गए ना। तो कितना दिन तक झूठ का सहारा ले सकते हैं लोग। अब जनता रगड़ने लगी है। अभी तो रगड़ाई ढंग से हुई, अभी तो 3 फेज ना भइल बा, 4 फेज और बाकी बा। लालू जी कह रहे अभी एकदम लललाहित थे लोग, ढूंढता ईवीएम मशीनवा जल्दी मिली कि जल्दी ललटेनवा पे बटन दबाएं, भाजपा के भगाएं। कोई भी भाजपा का एक नेता मुद्दे की बात कर रहा है क्या? करो या ना, कौन क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है? तो 4 चीज असंभव है। हमने पहले भी कहा कि सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना और भाजपा और मोदी जी के नेताओं से मुद्दे और काम की बात सुनना असंभव है। ये चारों चीजें असंभव है। इनको बताना चाहिए कि कितना नौकरी दिए मोदी जी। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आखिर क्यों? देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब और चौपट हो रही है? इस पे बात शिक्षा चिकित्सा पे आप लोग क्यों नहीं सुनते हैं? कभी सुने मुंह पे भी गलती से इनके जुबान पे पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई चिकित्सा की बात आ जाए, शिक्षा की बात आ जाए? आ ही नहीं सकता। ये हिंदू मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, इधर उधर ऊपर नीचे बेकार की बातें जितनी हैं, अगर बेकार की बात सुनना है तो भाजपा के पास लोग जाए। काम की बात सुनना है, अगर तरक्की चाहिए तो हम लोग कर रहे हैं। भाजपा के लोग एक बताओ, जितने बयान दिए जब से चुनाव शुरू हुआ है, एक आम आदमी के तरक्की के बारे में, देश के नागरिक के भलाई के बारे में, गरीब किसान नौजवान के बारे में अगर बात कही हो तो बताओ। लालू यादव के द्वारा यह कहने कि बीजेपी को कोड की खुजली हो गई है। इस मामले पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सजायाफ्ता अपराधी किसको माननीय न्यायालय ने खजाना लूटने का और लूटने में सजा दिया है और वह बेलगाम असंसदीय भाषा का प्रयोग करके अपनी बोली से बिहार को लज्जित किए हैं। अब अपनी वह पार्टी को लज्जित कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। सजायाफ्ता अपराधी जिसको माननीय न्यायालय ने खजाना लूटने का और लुटवाने में सजा दिया है और वो बेलगाम असंसदीय भाषा का प्रयोग कर करके अपने बोली से बिहार को लज्जित किए, अब अपने वो पार्टी को लज्जित कर रहे हैं। पार्टी पर वो बोझ बन चुके हैं। इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है और इनका दोनों जो परिवार के पुत्री हैं उनका भी
समापन इसी बार हो जाएगा। परिवारवाद की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाएंगे। हर इस बार पांचों के पांचों थर्ड फेज का अभी तक के सभी सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये नर्वस है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे तो वही हाल में पिता पुत्र दोनों की हाल वही है। भारत को कमजोर करने वाला, भारत को जातीय उन्माद में देश के बंटवारा की मानसिकता रखने वाला ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है। और पूरा माँ भारती का संतान कोई भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सब माँ भारती का संतान है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस की ये मानसिकता जो राष्ट्र को कमजोर करो, राष्ट्र के विरोधियों को संरक्षित करो और सामाजिक ताना बाना और सनातन के संतानों को लड़ाकर राष्ट्र को गुलाम बनाने का जो खेल है ये सफल नहीं होगा, क्योंकि नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी के रहते पूरा भारत ही नहीं अखंड भारत का भाव इस क्षेत्र में जग रहा है। राहुल गांधी चुप है, क्या समर्थन है क्या राहुल गांधी को इस तरह की बातों का? देखिए राहुल गांधी जी वो देश के शहजादे हैं, जो उनके आका सब बोलते हैं स्क्रिप्ट लिखने वाले, कंटेंट लिखने वाले, वो अपनी तो न सोच है न समझ है। जो लोग लिख के देते हैं उसी पर अपना व्याख्यान देते हैं। और वही हाल हमारे बिहार के हैं। ये भी 100 लोगों की एक टीम बनाए हुए हैं, जो लिख के देगा किस स्तर पर बोले, किसके सामने बोले, ये प्रधानमंत्री से नीचे ये दोनों बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से ऊपर मानते हैं। अरे तेजस्वी यादव जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, पूरा बिहार जानता है। कभी बिहार के लोगों की भी तो बात करें, सीधे देश की ही बात करेंगे और प्रधानमंत्री के नीचे ये बात ही नहीं करेंगे, और वो तो अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे। तो एक पप्पू और एक अप्पू, ये पप्पू और अप्पू की जोड़ी विपक्ष की भूमिका को पूरा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक देश को मजाक बनाने में लगे हैं, एक बिहार को मजाक बनाने में लगे हैं। लालू जी के राजनीतिक गुरु रंजन यादव आज आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। डूबती नाव पर जो भी बैठ रहे हैं वो जल समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। और 12 तारीख को संध्या के समय जो पटना में पहली बार प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा, वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे डाक बंगला के इलाके में रोड शो का कार्यक्रम होगा। पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुधार करने का काम किया है। ये सारी चीज़ें उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक भी दिखेगी। और बिहार के लोगों ने जो तैयारी की है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में प्रधानमंत्री ने क्या कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते, लालू जी को मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से बने, इसलिए वह गलतफहमी में मत रहे और बार बार झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं बीमारी के समय लोग आराम करते हैं, वह लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पर लिखने का काम, ट्विटर पर लिखने का काम, संविधान को खतरे में डालने का काम, यही सब लालू यादव कर रहे हैं। 10 साल हो गए मोदी जी, 10 साल में 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। गलत जो कानून बने हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलित का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और सवर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है। और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा।
और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डकमंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है। ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक भी दिखेगी और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। खाता तो खोल ले राजद पहले खाता तो खोले। राजद यदि खाता खोलेगा तब तो यह सपना देखना चाहिए, इसमें कहां तो मत पहले स्वस्थ हो ले, पिताजी स्वस्थ हो ले, अब बेटा जी स्वस्थ हो ले, तब तो लड़ाई होगी। कहां स्वस्थ ही नहीं है बेचारे लोग, कहां क्या करना है। धन्यवाद। देखिए, जहां तक आपने कहा ना 32 वर्ष, तो ये लालू जी की डायनेस्टी है। ये लालू जी 34 साल से बिहार के सबसे बड़े नेता है। लालू जी को हटा दीजिए तो 32 वर्ष का नौजवान तो पानी ढोता था क्रिकेट के खेल के मैदान। इसलिए पटना के हमारे निवासी उनके घर के सामने से गुजरेंगे, बड़ी संख्या में उनका स्वागत करें, फूल से अपने घरों को सजाएं। उनके लिए आज बहुत ऐतिहासिक अवसर है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। देश भर में जैसे लोग दीपक से, फूलों से, लड़ियों से उनका स्वागत करते हैं अपने घर के सामने, मैं आग्रह करूंगा सारे पटना वासियों से कि पटना के आए, बाकी गुप्ता के हमारे वासियों से प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ स्वागत करें। मालूम है कि पटना की जनता बहुत स्नेह करती है प्रधानमंत्री से, उनकी पत्नी के रूप में हम जानते हैं राज्यपाल का अध्यक्ष की तो स्वयं इस इलाके से बहुत सक्रिय है। तो बिहार की जनता आएगी, पटना की आएगी, ग्रामीण इलाके की आएगी, बख्तियारपुर हो, पटना हो, पाटलिपुत्र हो, फुलवारी हो, दानापुर हो, लेकिन पटना महानगर से भी जनता बड़ी निकलने वाली है। उसको स्वागत करें, घरों को सजाएं, प्रधानमंत्री का स्वागत करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज और सचमुच में मेरे राजनीतिक जीवन का लंबा कैरियर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो पर उसे बहुत उत्साह है। उसे पटना में बल्कि पाटलिपुत्र के गांव गलियों तक की आवाज और मोदी जी को स्वागत करने के लिए आए। पूरे बिहार में उत्साह का माहौल पटना शहर में तो ही है। पटना शहर में मेरा घर है, मेरे घर में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप मेरे वोटर भी हैं। हाँ बिल्कुल, हम वोटर भी इधर हमारे विधायक ये हैं, हमारे सांसद भी और हमारे छोटे भाई ये हैं। इतना सुबह संयोग है, छोटा भाई ये है, तो इसलिए बहुत उत्साह का और सचमुच में नजारा दिखेगा। कितने तारीख को? 12 तारीख को हम अपील करना चाहेंगे पाटलिपुत्र की जनता को, कार्यकर्ताओं को। इस वक्त पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुराने म्यूजियम में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंच गए। आग और धुएं की लपटें लगातार उठ रही हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है।
देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान गया के रामशिला का नाम है। गया के रामशिला में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा है। यहाँ स्फटिक के शिवलिंग विराजमान है। यहाँ मूंगा पत्थर के भगवान गणेश की देश भर में प्रसिद्ध प्रतिमा है। फिलहाल गया में भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी से जहाँ इंसान परेशान है, वहीं भगवान को भी गर्मी से राहत देने के लिए भक्त कई उपाय कर रहे हैं। गया के रामशिला मंदिर में मूंगा पत्थर की भगवान गणपति की प्रतिमा है। यह अति प्राचीन प्रतिमा है। मूंगा पत्थर की प्रतिमा होने के कारण प्रतिमा गर्म हो जाती है। पुजारी का कहना है कि गर्मी में भगवान गणपति को पसीना आता है। गर्मी से बचाने के लिए भगवान गणपति को गर्मी के दिनों में रोजाना माल्यागिरी चंदन का लेप किया जाता है। वहीं चारों ओर से पंखे लगाए गए हैं। कूलर की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा ठंडाई की सारी चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में पुजारी लक्ष्मण पांडे बताते हैं कि देश में कम ही मूंगा की प्रतिमा है। भगवान गणपति की यह अद्भुत और अति प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ के बारे में भगवान गणपति को लेकर लोगों को आस्था है कि यहाँ उनके दर्शन करने से तमाम विघ्न और कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणपति के दर्शन के लिए देश भर के सभी स्थानों से लोग आते हैं। पुजारी बताते हैं कि यहाँ मूंगा पत्थर के भगवान गणपति हैं। मूंगा का होने के कारण गर्मी में भगवान को पसीना आता है। भक्त भगवान को गर्मी से बचाने के लिए कई कार्य कर रहे हैं। ठंडाई और गुलाब जल, दही, केसर से स्नान आदि शामिल है। गजानन भगवान की जय। आप जो देख रहे हैं यह बहुत प्राचीन हमारे गया जी में गणपति महाराज हैं। यह गणेश जी पूरे मूंगे पत्थर के बने हुए हैं और सिद्धि विनायक गणपति महाराज हैं। साथ में इनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि हैं। नाग का यज्ञ पवित्र पहने हुए हैं। नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। हे नाग के यज्ञ पवित्र धारण करने वाले, हे गौरी के पुत्र, समस्त विघ्नों को दूर करें। और जो नाग के यज्ञ पवित्र धारण किए हुए हैं, इनका दर्शन करने से समस्त विघ्नों का दूर होता है। इनके मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है और दोनों हाथ में शस्त्र है और एक हाथ में प्रसाद लिए हुए हैं और एक हाथ में जप माला लिए हुए हैं। इनके दर्शन करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और यह गणपति जी महाराज पूरे भारतवर्ष में अद्वितीय हैं, क्योंकि यह मूंगे के बने हुए हैं, इसलिए मूंगा में प्रबल शक्ति होती है। इसलिए गर्मी के दिन में इनके शरीर से पसीना निकलता है। ऐसे तो हम लोग जो है ये हमारे आराध्य हैं और जिस ढंग से मनुष्य को गर्मी लगता है ये तो भगवान ही हैं। तो हम लोग इनका पंखा का व्यवस्था किए हुए हैं और ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो कूलर का व्यवस्था करते हैं। अभी गया जी में 40 से 44 डिग्री तापमान है, इसलिए गणपति महाराज को भी जो है पंखा लगाया गया है और ठंड में भी जो है इनको कंबल ओढ़ाया जाता है और गर्मी में भी जो है 3-4 पंखा लगाया जाता है, क्योंकि ये मूंगा के गणपति महाराज होने के कारण जो है इनको जो है शरीर से पसीना निकलता है। और प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि दाता की जय। लक्ष्मण कुमार पांडे, पुजारी एवं साधक। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।